डियर स्टूडेंट, देखिए पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि उससे पहले हमने आवेश के बारे में पढ़ा और आवेश के बारे में पढ़ने के बाद हमने देखा कि आवेश की इकाई क्या होती है, आवेश का मात्रक क्या है, उसकी विमा क्या होती है और उसके बाद उसके जो CGS में, MKS में और जो दूसरे अन्य प्रचलित मात्रक थे वो भी हमने देखे थे। उसके बाद हमने देखा कि आवेशन के प्रकार या आवेशन की विधियां कि किसी भी वस्तु को किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। तो आज हम बात करते हैं आवेशन के प्रकार। देखिए क्या है आवेशन के प्रकार। आवेशन के प्रकार किसी वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियां, कितने प्रकार काम में लेते हैं। ठीक, जैसा हमने पिछले लेक्चर में बस वहां तक विधियां लिख के छोड़ दिया था और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो आवेशन के क्या क्या प्रकार हैं। पहला है घर्षण द्वारा आवेशन। किसके द्वारा? घर्षण द्वारा आवेशन। एक टाइप तो ये हो गया। दूसरा चालन, या हम कहें इसको स्पर्श या संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन। और जो तीसरा पार्ट है वो हमारा है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। आवेशन के कितने प्रकार? 3 प्रकार। बोलिए पहला प्रकार घर्षण, दूसरा चालन या संपर्क या स्पर्श और जो तीसरा टाइप है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो हम पहले पार्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए घर्षण द्वारा आवेशन। तो देखिए इसमें क्या लिखें। घर्षण द्वारा आवेशन के लिए देखें क्या है कि अगर इसकी बात करें, घर्षण द्वारा आवेशन की यदि बात करें तो देखिए इसमें किस प्रकार से। अब जैसा हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था जब हम आवेश के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें जो हमने पढ़ा था कि जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था घर्षण विद्युत, उसमें भी हम क्या कर रहे थे। घर्षण का मतलब रगड़ना, विद्युत का मतलब है हल्की गुण है वस्तुओं का, जो हल्की वस्तुओं को अपने ओर क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। ऐसा होता था, पढ़ा था हमने ऐसा। तो यहाँ भी घर्षण द्वारा आवेशन मतलब कोई भी 2 वस्तु हम लेंगे और 2 वस्तु लेने के बाद उनको आपस में क्या किया जाएगा, रगड़ा जाएगा। जब उनको आपस में रगड़ेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, आवेशित हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएंगी। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, घर्षण विद्युत या घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। तो देखिए क्या लिखें। जब 2 वस्तुओं को, या हम ऐसा कह सकते हैं एक चालक है और एक कैसी है, एक तो आवेशित है और एक ऐसी अनावेशित है। इस प्रकार से जब दोनों क्या करते हैं, रगड़ते हैं, 2 चालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें क्या हो जाता है, आवेशन का गुण आ जाता है। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो रगड़ने से वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं और आवेशन की ये जो प्रक्रिया है, आवेशन की यह प्रक्रिया, आवेशन की यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, घर्षण विद्युत। क्या कहलाती है, घर्षण विद्युत या घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण विद्युत या हम कहेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। क्योंकि इसमें किया क्या जाता है, आपस में 2 वस्तुओं को लेकर क्या करते हैं, रगड़ते हैं एक दूसरे पे। इस प्रकार से रगड़ा जाता है तो रगड़ने के पश्चात क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, या तो घर्षण विद्युत कहलाएगी या घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, दूसरी वस्तु
वस्तु क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। अब जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है वो क्या होता है, उसमें जो वस्तु इलेक्ट्रॉन निकाल रही है दूसरी वस्तु को दे रही है, उसमें होता क्या है भाई, अगर जब हम रगड़ेंगे तो क्या करेंगे, एक जो है, एक के पास इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी को देगी, एक त्याग रही है दूसरी ग्रहण कर रही है। तो जो ग्रहण करने वाली वस्तु है, क्योंकि इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, एक धनावेशित हो जाएगी और दूसरी कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। तो हम लिखें इस प्रक्रिया में एक वस्तु, या हम कह सकते हैं इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वह धनावेशित तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, जो वस्तु क्या करेगी, ऊपर लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह ऋणावेशित। कैसी होगी, ऋणावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है, ऋणावेशित। मतलब ऐसी प्रक्रिया है जो घर्षण है उसमें दो वस्तुओं का आपस में रगड़ा जाएगा, रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाएंगे, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो वस्तु धनावेशित हो जाएगी, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है वो कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। ये प्रक्रिया है घर्षण की। तो इस प्रकार जो एक आवेशन की हमने विधि पढ़ी, घर्षण द्वारा आवेशन, इसके लिए ये सब डिटेल हो गया। अब हम अगला पार्ट की बात करें, या अगला पार्ट देखें, तो अगला क्या है, हमारे पास सेकंड जो स्टेप है, या सेकंड जो टाइप है वो है चालन या स्पर्श या संपर्क द्वारा आवेशन। इसका मतलब साफ है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु के टच में लाया जाता है। तो क्या इसमें टच में नहीं ला रहे थे, संपर्क तो इसमें भी करा रहे थे ना, तो संपर्क तो इसमें भी होता है, संपर्क इसमें भी होता है। एकमात्र विधि ऐसी है जब आपस में किन्हीं दो वस्तुओं को संपर्कित नहीं कराया जाता है, इनमें सिर्फ संपर्क नहीं कराते हैं, वैसे ही आवेशित कर दिया जाता है। जबकि इन दोनों विधियों में अगर देखें तो दोनों के दोनों जो वस्तु है, एक आवेशित और दूसरी अनावेशित, दोनों वस्तुएं जो है आपस में संपर्क में लाई जाती है। देखिए दूसरा पार्ट हमारा क्या है, दूसरा है चालन या संपर्क द्वारा आवेशन। देख लेते हैं इसको भी। और चालन और संपर्क द्वारा जो आवेशन है, इसके ऊपर हमारे पास आगे प्रश्न भी होंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। चालन या दूसरा जो पार्ट है चालन, या मैं इसको ऊपर से मिटा देता हूं कंप्लीट, आप लिख लेना इसको बाद में। देखिए चालन स्पर्श द्वारा आवेशन। अब इस टाइप में, इस विधि में, इस मेथड में क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, इसमें एक मान लीजिए कि हमने धनावेशित वस्तु ले ली और दूसरी अनावेशित वस्तु ले ली, दोनों चालक हैं, चालक दोनों हैं, एक आवेशित है और आवेशित भी कैसी, मान लेते हैं धनावेशित वस्तु है हमारे पास और दूसरी कैसी है, अनावेशित वस्तु। हमने क्या किया कि एक वस्तु जो है उसको दूसरे के संपर्क में लाए। तो जैसे संपर्क में लाते हैं, जैसे दोनों वस्तु को पास पास लाया जाता है, तो पर्टिकुलर ज्यादा भी नहीं, तो कोई एक छोटा पार्ट को आपस में टच करता है। मान लीजिए दो गोले हैं, दोनों गोलों को हम पास पास लेके आते हैं, और पास पास लेने आने के बाद वास्तव में कोई एक बिंदु, एक छोटा सा उसका पार्ट संपर्क में आता है, और संपर्क बिंदु से क्या होता है, अब इसका क्या होता है, स्थानांतरण होता है, कुछ जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, संपर्क या स्पर्श द्वारा आवेशन में कि जब किसी धनावेशित चालक को
चालक हो, अनावेशित चालक के संपर्क या चालक से संपर्क कराते हैं, किसी धनावेशित चालक का अनावेशित चालक से संपर्क कराते हैं। अब हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जब किसी धनावेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है या उससे स्पर्श कराया जाता है या उससे संपर्क कराते हैं, तो धनावेशित चालक पर, या हम कह सकते हैं कि आवेशित चालक पर, क्या कहते हैं इसी जगह, तो आवेशित चालक पर उपस्थित, आवेशित चालक पर उपस्थित आवेश समान मात्रा में अनावेशित चालक पर फैल जाता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि जब अनावेशित चालक पर उपस्थित जो आवेश है, आवेशित चालक के ऊपर जो उपस्थित आवेश है, वो जो दूसरा अनावेशित चालक उसके संपर्क में लाया जाएगा, उससे स्पर्श कराया जाएगा, तो समान मात्रा में जो भी उसका आवेश है वो समान मात्रा में दूसरे पर भी फैल जाएगा, जो अनावेशित था उसके ऊपर भी फैल जाएगा। यह प्रक्रिया हम कहें चालन या संपर्क द्वारा आवेशन कहलाती है। संपर्क द्वारा आवेशन कहलाती है। इसके लिए देखें, छोटा सा डायग्राम बनाएं और डायग्राम में देखें कि जैसे मान लीजिए हमने कोई एक हमने स्टैंड बना लिया और यहां पर एक चालक गोला रख दिया और एक चालक गोला है, उसको हमने दूसरे स्टैंड पर रखा हुआ है। अब देखें कि दोनों चालक हैं, ये भी चालक है, ये भी चालक है, लेकिन हमने कहा कि ये जो है ये तो पॉजिटिव मतलब धनावेशित गोला है। ये कैसा गोला है? ये है धनावेशित। कैसा मानना इसको? धनावेशित, ये वाला। और जो ये है ये कैसा है? अनावेशित। कैसा है ये? अनावेशित। अब क्या करें? इन दोनों को संपर्क में लेके आए, क्योंकि वास्तव में इसमें होता क्या है, वास्तव में संपर्क बिंदु पर एक जो संपर्क बिंदु है वहां से जो चार्ज है वो ट्रांसफर होता है। तो जैसे इनको पास में लाया जाएगा, मान लीजिए ये और एक ये, इन दोनों को इस प्रकार से लाया गया पास, तो इनके इसके ऊपर जो चार्ज था वो कहां चला जाएगा? इस पर भी फैल जाएगा। तो अब ये कैसे हो गए? दोनों के दोनों धनावेश हो गए, क्योंकि हम धनावेश के संपर्क में इसको लेके आए हैं। ये क्या हो गया? धनावेश, दोनों धनावेश हो गए। यहाँ पर जो संपर्क बिंदु है, ये जिस जगह देख रहे हो, यहाँ से चार्ज ट्रांसफर हुआ है और इसमें धनावेश था, इसमें भी क्या हो गया? आगे अब क्या होता है, जैसे हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, तो अलग अलग करने के बाद भी इनका चार्ज जो था जिस प्रकार से था वो ही रहेगा। यानी अब जब हमने इनको अलग अलग कर दिया तो वापस अलग अलग करने पर भी जो अनावेशित चालक गोला था वो कैसा हो गया? धनावेशित हो गया। दोनों को अलग अलग कर दिया। ये हम पोजीशन ए माने, ये बी और ये सी। इससे समझा जा सकता है कि जो संपर्क बिंदु है वास्तव में वहां से क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। समान मात्रा का आवेश, समान मात्रा में आवेश दूसरे पर भी फैलता जा रहा है। ये होगी बात चालन द्वारा या संपर्क द्वारा आवेश की। अब यदि हम तीसरी बात करें तो तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं इसका। और तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा जो पार्ट है वो देखें, तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। किसके द्वारा आवेशन? प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण
जो है उसमें संपर्क नहीं कराएंगे तो क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, जो एक अनावेशित है उसके पास में दूसरा विपरीत चालक लेके आएंगे जो आवेशित चालक है। जैसे चालक लाएंगे तो क्या होगा, उसके पास वाली सतह पर जिस प्रकार का चालक लाया है उससे विपरीत आवेश वहां पर आ जाएगा। देख लेते हैं कैसे। जब या हम कहें कि इस विधि में या इस प्रकार में चालकों का संपर्क नहीं कराया जाता है, संपर्क नहीं कराया जाता है तो क्या होता है, उसके बस पास में लेके आते हैं और पास में लेके आने के बाद उसके पास वाली सतह पर विपरीत प्रकार का आवेश आ जाता है और इस प्रकार का जो आवेशन होता है वो कहलाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो देखें, मान लीजिए हमारे पास एक ये जो पार्ट है एक ही गोला, ठीक है, ये गोला मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो गोला स्टैंड पे रखा हुआ है ये क्या है, ये एक अनावश्यक गोला है। कैसा गोला है, अनावश्यक। अब ये गोला है, मान लेते हैं कि इसका ये वाला भाग P है, ये वाला भाग Q। इस वाली जो सतह है उसको P मान लिया, इधर वाली सतह को क्या मान लिया, Q मान लिया, ऐसा मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि इसी गोले के पास में हमें मान लेते हैं कि एक धन आवेशित छड़ ले आए। कैसे छड़ ले आए, धन आवेशित छड़ लेके आ गए। जब इस गोले के पास में, थोड़ा और पास बढ़ा देता हूं मैं इसको, जब इस गोले के पास में धन आवेशित छड़ लेके आते हैं तो क्या होगा, धनावेश इसके पास में, तो इसके जो हम छड़ लेके आए हैं धनावेश, मान ले हमने धनावेश ले आए, अब कहें जरा हम ऋणावेश लाएंगे तो ऋणावेश भी ला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए हम यहाँ धनावेश छड़ इसके पास में ले आए तो अब यहाँ पर ये सतह की क्या थी, P, ये वाली सतह को हमने क्या मान लिया था, Q, कुछ भी मान सकते हैं। तो क्या करेंगे, प्रेरण द्वारा यहाँ पर ये जो आवेश गोला है इसमें जो आवेश है वो प्रेरित आवेश हो जाएगा और इसके पास वाली सतह पर इससे विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाएगा और इधर कैसा रह जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा और इधर कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये प्रेरित हो गया, ये आवेश इस प्रकार क्रिया क्या कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। अब क्या करें कि जैसे इस प्रकार से आ गया, अभी ये आवेशित नहीं हुआ है तो अब इसको क्या करें, हम भू संपर्कित करें। क्या करें, इसको भू संपर्कित करें और जैसे ही हम इसको भू संपर्कित करते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है धनावेश है, प्रोटॉन है, ये इस प्रकार से। अब इसको क्या करें, इसको हम भू संपर्कित कर देते हैं, किसको, गोले को, और जैसे ही गोले को भू संपर्कित कर दिया जाता है तो भू संपर्कित करने के पश्चात में पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, गोले की तरफ जाएंगे। यहां से जो धनावेश है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहां से जो इधर इलेक्ट्रॉन गए, ये जो धनावेश है वो क्या हो गया, खत्म हो गया और खत्म होने के पश्चात यहाँ पर टोटल चार्ज कैसा बचा, यहाँ पर टोटल चार्ज बचा ऋणावेश। ये देखिए ऋणावेश बचा, यहाँ पर जो चार्ज था वो क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब जब फिनिश हो गया तो क्या हुआ, अब इस जो छड़ को यहाँ से भी हटाएंगे नहीं इसको। अभी आप देखेंगे ये जो छड़ है इसके पास में यहाँ पर ऋणावेश भू संपर्कित करने के पश्चात में यहाँ पर नेगेटिव